हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आसानी विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हम चलते हैं अपने प्रश्नावली पर। अगले जो प्रश्नावली हम लोग का अध्याय का नाम, जैसे कक्षा 6 विषय गणित, अध्याय का नाम अध्याय जो है 6, अध्याय का नाम जो है पूर्णांक, प्रश्नावली 6.2। आज हमें पढ़ना क्या है? प्रश्नावली 6.2 पढ़ना है। तो पहला सवाल हम लोग को दिया है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो, देखो यहाँ पर बोला है 5 से 3 अधिक है। देखो जहां अधिक रहेगा वहां पर हम प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। जहां कम रहेगा वहां पर माइनस लगाएंगे। जहां पीछे कम लिखे बोलेगा तो उनके बीच में माइनस लगाएंगे, जहां अधिक बोलेगा तो उनके बीच में प्लस लगाएंगे। जैसे यहाँ बोला है कि 5 से 3 अधिक है। देखो इसे मतलब जब हल करेंगे, इसे हल करेंगे जब हम इसे जब हम हल करेंगे तो क्या करेंगे हम कि 5, तो 5 बोला है तो 5 लिखो पहले, से 3 अधिक है तब इसमें +3 कर देंगे। हल करेंगे तो 5 3 8 होगा। इसी तरह इसका हल करेंगे हम, इसका हल करेंगे तो बोला है -5 से 5 अधिक है। तो -5 जो है जो कहते हैं लिख लो इसे भाई, -5। ठीक। अब बोला है से 5 अधिक है। देखो इसमें अधिक बोला तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? +5 लगाएंगे, +5। अब बताओ -5 में से +5 जाएगा तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। अगला प्रश्न दिया इसमें का सी, पहले का सी जो दिया है 2 से 6 कम है। 2 से 6 कम है। देखो ध्यान से पहले 2 लिखेंगे, कितना कम है? 6 कम है तो -6 कर देंगे। हल करेंगे तो बताओ कि +2 में से -6 जाएगा तो किसकी संख्या ज्यादा है? माइनस की प्लस की? माइनस की तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। देखो -6 है और ये +2 है तो संख्या किसकी ज्यादा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर माइनस की संख्या ज्यादा हो रहा है मात्र, इसलिए माइनस लगा देंगे। 6 में से 2 गया -4, इसका आंसर आएगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगा हल करना है। जैसे कि जिसकी संख्या जैसे -6 हुई, यहाँ पर +2 है तो प्लस की संख्या ज्यादा कि माइनस की? यहाँ पर तो माइनस संख्या ज्यादा है तो माइनस संख्या ज्यादा है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और 6 में से 2 घटा देंगे, आएगा 4। अगला दिया है हमारा डी वाला कि -2 से 3 कम है। -2 से 3 कम है तो -2 है भाई, और कितना कम है? 3 कम है तो कम कम मान क्या करने के लिए? -3 कर देंगे। दोनों जब देखो ध्यान से, दोनों दो चीज हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे कितने भी संख्याओं का बीच में हम क्या कर रहे हैं? माइनस आ जा रहा है। इनके बीच में दोनों मतलब ये भी माइनस ये भी माइनस आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस में जुड़ेंगे। जैसे हम 10 रुपया कर्जा लिए, किसी का हम 10 रुपया कर्जा लिए, फिर किसी और का 10 रुपया कर्जा ले लिए, तो कुल मिला कर्जा कितना हो गया हमारा? माइनस कर्जा। तो कर्जा जो होता है हम किसे दिखाते हैं? माइनस दिखाते हैं। जितने भी कर्जा होता है, मान लो कि हम किसी दुकान पर गए, 5 रुपया का कर्जा लिए, मतलब 5 रुपया के हम कोई वस्तु को उधार खरीद लिए तो 5 रुपया हमारा क्या हो गया? अभी माइनस में है। फिर जाकर 5 रुपया खरीद लिए तो कितना हो गया? 10 रुपये माइनस में हो गए। फिर 5 रुपये जाकर खरीद लिए खुशी में, मतलब कि उसे उधार, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस को मतलब जोड़ता है ना, आपस में भी जुड़ता है तो माइनस चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस। देखो यहाँ पर जैसे -2 हुआ और -3, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कुल कितना कर्जा हो गया? तो -5 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? -5। देखो 2 3 5 तो होगा, दोनों में माइनस तो माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे? दोनों में माइनस तो माइनस लगा देंगे। इतना बात समझ गए होंगे। मतलब कहने का आशा यही है कि कोई भी व्यक्ति कर्जा लिया है, फिर कर्जा लिया तो दोनों कर्जा मतलब जुड़ेगा आपस में। कर्जा कर्जा हम हमेशा दिखाते हैं किससे? माइनस से। और जो धन होता है हम उसे दिखाते हैं किससे? प्लस से, मतलब जो हमारे पास रहता है, निहित रहता है। ये देखो ध्यान से, माइनस है, दोनों माइनस है, दोनों कर्जे में है, दोनों कर्जे को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा -5। हमें -5 आ गया है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, हम दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। पहला हो गया इसमें का, दूसरा नंबर सवाल दिया है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए। ए बी सी, अभी आगे भी सवाल है तो पहले इसे इतना हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे अगला सवाल चलते हैं। ए वाला बोला है कि 9 प्लस कोष्टक में -6। जो कोष्टक तोड़ेंगे तो इसका गुणा करते हैं, प्लस से गुणा माइनस में करेंगे। थोड़ा सा ये बात को ध्यान रख लो, ये बात थोड़ा सा ध्यान जाओ, कुछ बातों को हम थोड़ा सा नोट करा दे रहे हैं। जैसे मान लो कि हम प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो इसका मान प्लस आएगा, और वही हम माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो यहाँ पर प्लस आता है, और हम यहीं पर माइनस और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। फिर उसके बाद माइनस का गुणा हम प्लस में करेंगे तब भी माइनस आएगा। यही बात
थोड़ा सा आप लोग समझ लेना। जैसे यहाँ पर दिया है 9 दिया है, क्या दिया है 9 दिया है, प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो आएगा -6। 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। और हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है, किस पर दर्शाना है संख्या रेखा पर। देखो हम संख्या बनाएंगे कोई, चलो भाई बना लिया जाए। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएंगे -1 -2 -3, ऐसे बनेगा इससे ना। चलो अब पहले कहाँ चलना है, मुझे 9 पर चलना है। कहाँ पर चलना है, देखो यहाँ पर हम लोग 9 पर, सीधा 0 से 9 पर हमें कितना -6 पीछे आना है। -6 मतलब जब इसमें से घटाना है, तब देखो यहाँ से हम घटाएंगे, कितना घटा दें हम 6 घटा दें, 1 2 3 4 5 6, जो किस पर आ गया, ऐसे संख्या रेखा बनाएंगे और इस पर लिख देंगे हम 6 -6, यही संख्या रेखा। क्या हो गया, संख्या रेखा हो गया। बात समझ गए। ऐसे एक और हम हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे देखो ध्यान से, तो इसे हल करेंगे तो क्या होगा प्लस, अब प्लस का गुणा देखो ध्यान से, 5 5 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस प्लस गुणा जब कोष्टक हटाएंगे तो प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा -11, माइनस संख्या ज्यादा प्लस संख्या कम, मतलब माइनस में आएगा। 11 में से 5 गया, कितना आया -6। तो अब हम पहले क्या करेंगे, हम पहले संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संख्या रेखा। और हम लोग का बीच में कहीं पर होगा 0, इधर चलेंगे तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6। थोड़ा सा ये बात समझो, इधर की संख्या है जो हम प्लस नहीं लिख रहे हैं, ये प्लस में होता है, क्या होता है ये प्लस में होता है, आप लोग को पता होगा, हम नहीं लिख रहे हैं, ये तो लिखना चाहिए हमें। लो भाई हम लिख दें, नहीं तो फिर तुम लोग को भी दिक्कत होने लगा। ये प्लस में है, क्या है प्लस में, +3 +4 +5 +6। अब इधर चलेंगे तो हम लोग का क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, और हमसे -6 से मतलब है बस। तो अब चलते रहो ध्यान से, पहले हम कहाँ चलेंगे 5 पर चलेंगे भाई, यहाँ पर कितना आना है -11 कदम इधर आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कदम यहाँ से माइनस में चले आएंगे, माइनस में चले आएंगे तो -6 पर आएंगे। यहाँ पर -11 करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर -6। उसी प्रकार सी वाला हल करेंगे। सी वाला जो बोला है कि -1 प्लस, जब कोष्टक हटाएंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो -7। हल करने पर कितना आ गया -8 आ गया, -8 आ गया। तो इसका भी हम चित्र बनाएंगे। जब इसका चित्र हम बनाएंगे, वह रेखा क्या बोलते हैं संख्या रेखा बनाएंगे। इधर देखो ये 0 हुआ, हमसे माइनस से मतलब कुल माइनस में है, तो प्लस वाला बनाना चाहो तो बना सकते हो, 1 +1 +2 +3, इधर बनाते हैं, इधर बनेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। वही आगे बन सकता है, लेकिन हमसे मुझसे मतलब है -8 तक। तो पहले हम चलेंगे, देखो यहाँ पर कहाँ पर चलेंगे हम, देखो यहाँ पर हम हैं, कहाँ पर है -1 पर है, और -7 कदम माइनस में चलना है, और 7 कदम इधर आएंगे, -7 कदम आएंगे तो किस पर आ जाएंगे 8 पर आ जाएंगे, किस पर आ जाएंगे 8 पर आ जाएंगे। तो ये हम लोग का तीर थोड़ा सा सही बन जाए भाई, -7 आने पर किस पर आ गए -8 पर आ गए। ऐसे बनाना है हमें संख्या रेखा। तो ए बी सी हो गया होगा। अब चलते हैं हम अगले पर, डी वाले पर चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला नंबर हम लोग का दिया है डी वाला, कौन, तो डी वाले पे चलते हैं। डी वाला बोला है हम लोग का -5 + 10। डी वाला बोला है -5 + 10। अच्छा ये बताओ कि मैं इसे हल करूंगा -5 + 10 को, तो इसे कोष्टक हटाएंगे तो आ जाएगा माइनस और +10। अब बताओ माइनस संख्या ज्यादा कि प्लस को, प्लस का संख्या है प्लस, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, ये प्लस से माइनस चल जाएगा तो बचा कितना +5 बचेगा।
ये हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। किस पे दिखाना है? संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा पर किधर है? पहले -5 है भाई, तो हम चलते हैं -6, -6, फिर यहाँ पर लिख देते हैं -4, हम उल्टा बनाते चलता है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, अभी आगे तक जा सकते हैं। तो हमसे पूछा कहाँ तक? -5 पहले, तो -5 पे चलते हैं। +10 उधर चलेंगे, प्लस में चलेंगे भाई, इसके विपरीत मतलब दाएं साइड चलेंगे। इधर चलेंगे दाएं साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो किस पर आ गए हम लोग? 5 पर आ गए। +5 पर आएंगे, कितना? +10 चल रहे। जब प्लस रहेगा तो हम किधर चलेंगे? दाएं साइड। माइनस रहेगा तो बाएं साइड। ये दिमाग में रख लेना। मतलब कि कहीं हम नोट भी कर दे रहे हैं साइड में कि जब प्लस रहेगा तो हमें चलना किधर है? प्लस मतलब बराबर चलना है, चलना है दाएं, दाएं चलना है। माइनस रहेगा तो चलना है, चलना है बाएं। मतलब कि प्लस का चिन्ह रहेगा। देखो यहाँ पर +5 है तो हम किधर चलेंगे? जैसे देखो ध्यान से, ये माइनस है, जो पहला अंक रहेगा पहले तो वहां पर दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर प्लस आ गया +10, तो हम दाएं दिशा में चलेंगे। वही यहाँ पर माइनस आया था, यहाँ पर -6 आया था, तो चलें किधर? देखो ध्यान से, -11 था ना, 5 से चलें तो किधर चलें? बाएं साइड चलें। तो ये ध्यान देना है, जहाँ प्लस रहेगा तो दाएं चलेंगे, जहाँ माइनस रहेगा तो बाएं चलेंगे। इस बात को ध्यान रखें। तो इसका चित्र बन गया, इसका भी संख्या रेखा बन गया डी वाले का। अब हम चलते हैं किस पर? हम चलते हैं डी के बाद ई पर। ई वाला बोला है हम लोग का -1 एक कोष्टक में, प्लस कोष्टक में -2, फिर प्लस कोष्टक में -3। अब इसमें 3 अंक दे दिया, इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा? -1 प्लस, सॉरी प्लस गुणा माइनस में करेंगे -2, फिर -3, और सबको हल करेंगे तो आएगा हमारा -6। सब पूरा माइनस माइनस में है तो देखो 1 2 और 3 हो जाएगा, 3 3 6, और माइनस कुल है तो -3 लगा दे। अब इसका हम बनाएंगे क्या? हम संख्या रेखा। जब हम संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, ये 0 हुआ, इधर चलेंगे +1, +2, +3, इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, आगे तक चल जाएंगे। अब हमें चलना कहाँ है? पहले -1, -1 कहाँ पर है भाई? ये हम लोग का होगा। फिर उसके बाद कहाँ चलना है? -2 चलना है, तो माइनस में है तो इधर चलेंगे बाएं साइड। इसके बाएं साइड आएंगे तो 1 2, ये -2 चले हैं, -2 चले हैं। फिर उसके बाद -3 चलना है, फिर इसके बाद -3 चलेंगे, यहाँ से ऐसे तीर रहेगा, फिर यहाँ से हम चलेंगे -3, 1 2 3, 1 2, कितना चले? माइनस, किस पर आ गए? -6 पर आ गए। इसका आंसर -6 होगा। फिर हम इसी तरह सेम एफ वाला भी है, एफ वाला भी है एकदम सेम। इसका है -2 +8 और फिर प्लस कोष्टक में -4। इसे जब हल करेंगे तो -2 +8 -4 हल करेंगे तो आएगा इसका आंसर। देखो -2 और -4 मिलाकर -6 हो जाएगा। 8 में से -6 गया तो +2 आएगा। तो इसका सिंबल जो बनाएंगे, प्रतीक बनाएंगे, इसी के अनुसार बनाते हैं, इस वाले के अनुसार बनाते हैं। तो हम पहले चलेंगे -2 पर। किस पर चलेंगे भाई? तो हम पहले 0, इधर चलेंगे -1, -2, -3, इधर चलेंगे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो -2 पर हम रहेंगे। किस पर रहेंगे?
-2 प्लस 8 चलेंगे, प्लस में है तो दाएं साइड चलेंगे, दाएं साइड 8 नंबर पर चलेंगे। तो यहाँ पर गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पर आ गए हम, 6 पर आ गए भाई। कितना चले हैं? +8 चले हैं। फिर बोला है आगे -4। अब यहीं से फिर माइनस मतलब दाएं, अरे बाएं साइड 1 2 3 4 ये किस पर आ गए? 2 पर आ गए। यहीं से फिर वापस आया कितना? -4। तो इसका आंसर कितना आ गया? +2। इसका आंसर कितना आ गया? तो +2, यही +2 आंसर आएगा, +2 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। DEF आप लोग फटाक से उतार लो। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग का है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है अगला प्रश्न, फटाक से हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें बोला, तीसरा नंबर सवाल में बोला कि संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना, मतलब प्रयोग नहीं करना संख्या रेखा का, निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। अब सबको जोड़ना है, क्या करना है? सबको जोड़ना है। तो इसमें थोड़ा सा चिन्ह का ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं? चिन्ह का। जैसे हम बताए थे ना यहाँ पर कि जब हम लोग का प्लस गुणे माइनस रहेगा तो क्या आएगा? माइनस रहेगा। माइनस गुणे प्लस रहेगा तो ये माइनस। तो हमें ये इसी का बस ज्यादा प्रयोग करना है, इस वाले का ही प्रयोग करना है, प्लस गुणे माइनस का। देखो ध्यान से, यहाँ पर +11 है तो +11 तो लिख देंगे जेम का त्यों। प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे, देखो कोष्टक हटता है तो गुणा होता है इनके बीच में। इनके बीच में क्या होता है? देखो यहाँ पर गुणा होता है इनके बीच में। इनके बीच में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -7। अब बताओ 11 में से -7 गया तो कितना बचेगा? इसका आंसर कितना बचेगा? तो 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। सेम इसी तरह ये भी बी वाला भी लगाना है। देखो -13 को जब कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो निकलेगा -13। फिर यहाँ पर जब प्लस का प्लस गुणा में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब बताओ किसकी संख्या ज्यादा है प्लस में? प्लस की संख्या ज्यादा है कि माइनस का? तो प्लस का संख्या। तो अगला हम लोग लिखेंगे, जो अगला नंबर जो लिखेंगे तो हम प्लस में लिखेंगे, और 18 में इस तरह घटाएंगे तो आएगा हमारा 5, +5 आ जाएगा। इसी तरह सी को भी लगाना है। जब कोष्टक हटाएंगे हम लोग तो आएगा हम लोग का -10 आ जाएगा, और प्लस गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19। अब बताओ प्लस की संख्या ज्यादा है कि माइनस की? तब जानते हैं कि प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे, और 19 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 9। इसका आंसर आएगा 9। आगे दिया है डी वाला। डी वाला जब कोष्टक हटाएंगे तो -250 प्लस 150। अब बताओ किसकी संख्या ज्यादा है, माइनस की कि प्लस की? माइनस की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 250 में से 150 गया तो बचेगा हमारा 100। इसका आंसर कितना आ जाएगा? -100 है, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है और प्लस की संख्या कम है, इसलिए हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब आगे दिया है हमारा ई वाला कि अब बताओ, देखो यहाँ पर -380 और प्लस गुणा माइनस में करें तो -270। अब देखो दोनों माइनस में है तो माइनस लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। 0 8 7 15 को 5 हाथ में लगल 1 3 2 5 5 1 6 650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। फिर एफ वाला भी वैसे ही लगाना है। एफ वाला भी देखो माइनस तो हटाएंगे कोष्टक तो -217 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस गुणा माइनस में करते -100 आएगा। अब दोनों माइनस में है तो लिखा जी माइनस, और दोनों को जोड़ देंगे तो 317 इसका आंसर आ जाएगा। आपको फटाक से बस जोड़ना है, बस दिमाग के द्वारा, चिन्हों को ध्यान में रखते हुए। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस चिन्ह के माध्यम से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आप नहीं कर पाएंगे। हम बता ही दिए हैं, जब प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तब भी, अरे यहाँ पर प्लस होगा, माइनस गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। तो हम आगे भी बताए थे, यहाँ पर बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिए और इसे याद कर लो। इसी के द्वारा हम लोग हल करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। 3 नंबर सवाल तक हो गया होगा। चौथे नंबर पर हम चलते हैं। चौथा नंबर देखते हैं फटाक से। चौथा नंबर बोला है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। सभी का क्या करना है? जोड़ना है। देखो यहाँ पर जैसे पहला यहाँ पर दिया है कि ए का
137 और के स्थान पर प्लस कोष्टक में 354। अच्छा ये बताओ, कोष्टक जब हटाएंगे प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जी, 137 माइनस 354। अच्छा बताओ कि प्लस का संख्या ज्यादा कि माइनस का। देखो ध्यान से, माइनस संख्या ज्यादा तो लिखा जी माइनस। अब घटाएंगे इसमें से, बड़े वाले में से छोटे घटाएंगे, तो 4 में से 7 नहीं जाएगा, एक 14 में से 7 गया तो 7। अब यहाँ पर देखो 4 में से 3 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 200 माइनस 217। इस तरह इसको लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -52 और के स्थान पर प्लस और 52। अब बताओ, -52 है और +52 है, जब घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो कितना मान आएगा, 0 आ जाएगा। फिर आगे इस तरह दिया है सी वाला, देखो ध्यान से, -312 कामा के स्थान पर फिर +39 फिर +152, प्लस को एक में माइनस को एक में है, तो यहाँ पर देखो -312 एक साइड रहेगा, ये दोनों प्लस है तो आपस में जुड़ेगा, 9 2 11 को एक हाथ में ले, 3 9 12 12 1 13 हाथ में 1 1 1 2, इनके बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब घटाएंगे, अब बताओ 312 माइनस संख्या ज्यादा बड़ा कि संख्या बताना है, माइनस संख्या ज्यादा है कि प्लस की संख्या ज्यादा। देखो माइनस संख्या ज्यादा है तो माइनस लगाएंगे, 312 में से 231 घटावल जी, तो 2 में से 1 गया तो 1, और 11 में से 3 गल, 11 में से 3 गल तो 8, और यहाँ पर बचा हमारा कितना, 2 में से 2 गया तो 0, तो इसका आंसर आएगा -81। इसका आंसर आ जाएगा -81। सेम इसी तरह इसको भी लगाना है, -50 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कोष्टक में -200, और के स्थान में भी क्या रहना चाहिए, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 300। अब कोष्टक हटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 200, क्योंकि प्लस गुणा माइनस में करते माइनस ही आएगा, और प्लस 300। माइनस संख्या को एक में रख लेते हैं, -50 और -200 दोनों को हल करेंगे तो आएगा -250 और प्लस 300। अब बताओ प्लस की संख्या ज्यादा कि माइनस की, तो प्लस का संख्या था, प्लस लगाओ जी, 300 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा, 50। इसका आंसर आएगा 50। फटाक से इसका भी, इसे भी उतार लो। 5वां नंबर सवाल बोला है, इसको भी हल कर लिया जाए। 5वां नंबर सवाल बोला है, हम तब तक लिख रहे हैं, तब तक उतार लो। 5वां भी बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5वां का जो बोला है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम चलते हैं 5वें नंबर पर। 5वां का ए उतार लो इतना तब तक। 5वां का ए बोला है, कोष्टक में -7 प्लस कोष्टक में -9 प्लस 4 प्लस 16। तो पहले देखो ध्यान से, जो धन इसे कोष्टक हटाओ जी तो -7 हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस में -9 हो जाएगा, फिर +4 फिर +16, प्लस को एक में माइनस में एक में जोड़ेंगे, तो इन्हें जोड़ेंगे तो -16 होगा। कितना होगा, -16 होगा। -7 और -9 को मिलाकर कितना होगा, -16, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो +20 हो जाएगा। 4 और 16 जोड़ेंगे तो +20 हो जाएगा। अब प्लस की संख्या ज्यादा तो प्लस आएगा, 20 में से -16 जाएगा तो बचेगा हमारा 4। इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 4। ये वाला भी हो गया। अब चलते हैं 5वां का बी वाले पर। देखो भाई 5वां का बी बोला है सवाल। 5वां का बी बोला है कि 37 कोष्टक में 37 प्लस दूसरे कोष्टक में -2 प्लस कोष्टक में -65 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक में -8। सभी कोष्टक को तोड़ेंगे हम तो हमारा निकलेगा यहाँ पर 37, फिर प्लस गुणा माइनस में कर -2, फिर प्लस गुणा माइनस में कर -65, फिर प्लस गुणा माइनस में कर -8। सभी माइनसों को एक में जोड़ेंगे तो 37 माइनस 2 5 7 7 8 15 को 5 हाथ में 1 6 1 7 -75 हो जाएगा। अब बताओ कि माइनस संख्या आएगा प्लस का, तो माइनस संख्या ज्यादा आए तो माइनस लिखेंगे। अब 75 में से 37 घटावल जाए तो ये 15 में से 7 गया 8, और 6 में से 3 गया तो 3, ये -38 इसका आ जाएगा।
ये हम लोग का 5वां सवाल भी कंप्लीट हो गया और ये प्रश्नावली 6.2 भी समाप्त हो गया। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सभी को आप लोग उतार लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा। देखो भाई थोड़ा सा हम फास्ट मिटा भी देते हैं तो आप लोग वीडियो को रोक कर अच्छे से उतार लिया करो, ठीक ना। धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को।